अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंजाइम। तो आज आए एक फुल वीडियो में हम एंजाइम के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंजाइम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक सम होता है सारे केमिकल रिएक्शंस का जो कि एक ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म हो रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, उसमें रह सके, उसके अंदर अपनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर सके। हमारे पास 2 सबसेट्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के। फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज एनाबॉलिज्म। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस, रिलीजिंग एनर्जी इन द प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, एक बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना ताकि वो रिलीज करे एनर्जी को। जो भी प्रोसेस बॉडी परफॉर्म कर रही है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो भी ब्रेकडाउन हो रहा है केमिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, दैट्स कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है फूड की, ग्लूकोज की आगे फर्दर ब्रेकडाउन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ताकि एनर्जी रिलीज हो। देन सेकंड एग्जांपल इसकी ये है कि लिपोलाइसिस है जिसमें ब्रेकडाउन होता है फैट्स का फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ताकि वो एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करें। देन सेकंड सबसेट इज एनाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना, हम उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी यूज होती है। जो कैटाबॉलिज्म है उसमें एनर्जी दी जाती है, रिलीज होती है, और यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही होगी। एग्जाम्पल हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, कन्वर्जन हो रही है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में सनलाइट की प्रेजेंस में। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है प्रोटीन सिंथेसिस जिसमें हमारे पास फॉर्मेशन होती है प्रोटीन की अमाइनो एसिड से, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है सेल के स्ट्रक्चर में और फंक्शंस में। एंड व्हाट इज अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास प्रोटीन के। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक सम होता है सारे केमिकल रिएक्शंस का जो कि एक ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म हो रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, उसमें रह सके, उसके अंदर अपनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर सके। हमारे पास 2 सबसेट्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के। फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज एनाबॉलिज्म। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस, रिलीजिंग एनर्जी इन द प्रोसेस। देन हम एक डायग्राम से इसको देख लेते हैं कि कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स में, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कैटाबॉलिज्म, जिसमें क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। देन हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जो स्मॉलर यूनिट्स है जो कि मिलकर एक लार्जर कंपाउंड बना रहे हैं, और वो हमारे पास एनाबॉलिज्म है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यूज हो रही है। देन हम एक डायग्राम से इसको देख लेते हैं कि कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स में, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कैटाबॉलिज्म, जिसमें क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। देन हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जो स्मॉलर यूनिट्स है जो कि मिलकर एक लार्जर कंपाउंड बना रहे हैं, और वो हमारे पास एनाबॉलिज्म है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यूज हो रही है। देन हम एक डायग्राम से इसको देख लेते हैं कि कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स में, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कैटाबॉलिज्म, जिसमें क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। देन हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जो स्मॉलर यूनिट्स है जो कि मिलकर एक लार्जर कंपाउंड बना रहे हैं, और वो हमारे पास एनाबॉलिज्म है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यूज हो रही है। देन हम एक डायग्राम से इसको देख लेते हैं कि कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स में, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कैटाबॉलिज्म, जिसमें क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। देन हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जो स्मॉलर यूनिट्स है जो कि मिलकर एक लार्जर। पास चैप्टर का मेन टॉपिक है एंजाइम। ये एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द प्रोसेस। एंजाइम क्या होते हैं? एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बगैर एनर्जी की कंजम्पशन के इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। जो ये हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं और हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसके साथ भी इन्होंने एंजाइम रिएक्शन करने। लाइक पेप्सिन अगर हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में काम कर रहा है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में काम कर रहे हैं, तो वो हमारे पास रिस्पायरेटरी में काम नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास डायरेक्टली हाईली स्पेसिफिक होते हैं, जिस काम में उन्होंने लगना है, जिस चीज़ के लिए वो बेस्ड है, वही काम वो परफॉर्म करेंगे। ये स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। एक प्रोसेस जो कि 10 घंटे में हो रहा था, ये उसको मिलियंस ऑफ टाइम इंक्रीज कर देते कि वो काम 1 सेकंड में हो जाता है। हमारे पास चैप्टर का मेन टॉपिक है एंजाइम। ये एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द प्रोसेस। एंजाइम क्या होते हैं? एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बगैर एनर्जी की कंजम्पशन के इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। हमारे पास आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम से क्या कैरेक्टर्स हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये प्रोटीन होते हैं और ये तकरीबन इनमें 100 to 1000 अमाइनो एसिड जॉइंट होते हैं, और उसके बाद ये प्रोटीन बना रहे होते हैं और प्रोटीन से बेस्ड होते हैं। देन सेकंड इज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर।
एंजाइम के पास 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। उसकी शक्ल जो है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जैसी होती है और ये स्ट्रक्चर उन्हें अलाउ करता है कि वो जिधर भी कोई इन्हें हेल्प आउट कर रहा होता है कि वो एक्टिव साइट्स बनाए ताकि वो स्पेसिफिकली बाइंड कर सकें अपने सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट हमारे पास क्या होता है? सबस्ट्रेट हमारे पास होता है कोई भी स्पेसिफिक जहाँ जिस ऑर्गन पे जिस वर्किंग में उन्होंने काम करना है, जिधर उन्होंने अटैच होना है, उस पार्ट को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। थर्ड इज स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं रिएक्शन के, जो कि कैटेलाइज करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट्स है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एंजाइम अमाइलेज है तो वो स्पेसिफिकली कैटेलाइज कर रहा होगा ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की कि अगर हमारे पास पेप्सिन है तो पेप्सिन अगर अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने वर्किंग को परफॉर्म करेगा तो वो सिर्फ अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऑर्गन में ही करेगा जहाँ तक उसकी रेंज है। उसके बाहर वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में वो काम नहीं करेगा। देन हमारे पास एंजाइम 2 टाइप्स के आते हैं, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। एंजाइम को हम उनकी लोकेशन के बेस पे, उनके फंक्शन के बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इंट्रा सेलुलर एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर क्या होता है कि वो अपने सेल के अंदर ही वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक सेलुलर रिस्पिरेशन है, जिस बॉडी में उन्होंने वर्क करना है वो वहां पे ही उसी सेल की बाउंड्री तक ही काम करेंगे, उसके बाहर वो काम अपना रिएक्शन नहीं शो करेंगे। सेकेंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसमें कोई भी वो सिक्रीशन कर रहे होंगे आउटसाइड दी सेल से बाहर, ताकि वो कैटेलाइज कर सकें रिएक्शंस को। एंजाइम जो सेक्रीट हो रहे हैं हमारे पास स्टमक वॉल्स में, तो वो हमारे पास कहाँ हो रहे हैं? स्टमक की कैविटी में, ताकि डाइजेशन हो। स्टमक सेल से जो भी हमारे पास एंजाइम रिलीज हो रहे हैं वो कहाँ वर्किंग कर रहे हैं? स्टमक सेल में, वॉल में नहीं कर रहे, बल्कि वो कहाँ कर रहे हैं? कैविटी में वर्क कर रहे हैं ताकि डाइजेशन हो फूड की। देन हमारे पास एंजाइम 2 टाइप्स के आते हैं, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। एंजाइम को हम उनकी लोकेशन के बेस पे, उनके फंक्शन के बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इंट्रा सेलुलर एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर क्या होता है कि वो अपने सेल के अंदर ही वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक सेलुलर रिस्पिरेशन है, जिस बॉडी में उन्होंने वर्क करना है वो वहां पे ही उसी सेल की बाउंड्री तक ही काम करेंगे, उसके बाहर वो काम अपना रिएक्शन नहीं शो करेंगे। सेकेंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसमें कोई भी वो सिक्रीशन कर रहे होंगे आउटसाइड दी सेल से बाहर, ताकि वो कैटेलाइज कर सकें रिएक्शंस को। एंजाइम जो सेक्रीट हो रहे हैं हमारे पास स्टमक वॉल्स में, तो वो हमारे पास कहाँ हो रहे हैं? स्टमक की कैविटी में, ताकि डाइजेशन हो। स्टमक सेल से जो भी हमारे पास एंजाइम रिलीज हो रहे हैं वो कहाँ वर्किंग कर रहे हैं? स्टमक सेल में, वॉल में नहीं कर रहे, बल्कि वो कहाँ कर रहे हैं? कैविटी में वर्क कर रहे हैं ताकि डाइजेशन हो फूड की। देन हमारे पास एंजाइम 2 टाइप्स के आते हैं, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। एंजाइम को हम उनकी लोकेशन के बेस पे, उनके फंक्शन के बेस पे 2। देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास है कोफैक्टर्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कोफैक्टर्स क्या होते हैं? मैनी एंजाइम्स रिक्वायर एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू बी एक्टिव, फुली एक्टिव। सच नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। एंजाइम्स को काफ़ी सारे एंजाइम्स को कुछ एडिशनल जो है हमारे पास नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं ताकि वो एक्टिव हो सकें, और वो जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसे हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स कहते हैं। इसको भी हम फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड सेकेंड इज कोफैक्टर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फैक्टर। फर्स्ट इनऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि कोई भी मेटल का आयन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, उनके जो आयन्स हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक हुए, और जो ऑर्गेनिक है उनको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड सेकंड इज कोएंजाइम। को हमारे पास जो ग्रुप है वो टाइटली बाइंड करता है प्रोटीन के एंजाइम के साथ, और एक एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे विटामिन है डिफरेंट, जैसे बायोटिन है और हीम ग्रुप्स हैं, वो अटैच करते हैं बाइंडली ताकि वो एंजाइम के साथ, ताकि वो अपनी वर्किंग को परफॉर्म करें। सेकेंड इज कोएंजाइम, जो कि लूजली बाइंड कर रहे होते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं आफ्टर रिएक्शन। लाइक हमारे पास विटामिन है डिफरेंट, और डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स में हमारे पास NADH है, जो कि एनर्जी पायरुवेट रिएक्शन में यूज हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो रहा है, और वो अपना वर्किंग करने के बाद वो रिलीज हो जाते हैं, वहां से वो दोबारा वहां पे डायरेक्टली अटैच नहीं रहते और ना वो एंड होते हैं। देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एंजाइम रिएक्शंस इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक reactions. Enzyme often function in pathways. Multiple enzymes work in a sequence to carry out a series of reaction. Each enzyme in the pathway catalyzes a specific step. After speeding up the reaction, the product is passed on the next enzyme for the further reaction. Enzyme अक्सर जो है एक पूरे
पाथवे में वर्क कर रहा होता है, मतलब मल्टीपल टास्क वो एक साथ वो कर रहा होता है। एक स्टेप बनाई होती है उन्होंने कि पहले किसने काम करना और फिर सेकंड किसने काम करना। तो मल्टीपल एंजाइम एक साथ अक्सर जो है एक सीक्वेंस में काम कर रहे होते हैं ताकि वो एक साथ सीरीज ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट कर सकें। हर एंजाइम का एक पाथवे है, वो कैटेलाइज करेगा एक स्पेसिफिक स्टेप पे और उसके बाद वो स्पीड अप करने बाद क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट है उसको उस प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट बनने के बाद वो जो एंजाइम है वो फर्दर किसी रिएक्शन में स्टेप कर जाएगा, मूव ऑन कर जाएगा। देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एंजाइम रिएक्शंस इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक reactions. Enzyme often function in pathways. Multiple enzymes work in a sequence to carry out a series of reactions. Each enzyme in the pathway catalyzes a specific step. After speeding up the reaction, the product is passed on the next enzyme for the further reaction. Enzyme अक्सर जो है एक पूरे पाथवे में वर्क कर रहा होता है, मतलब मल्टीपल टास्क वो एक साथ वो कर रहा होता है। एक स्टेप बनाई होती है उन्होंने कि पहले किसने काम करना और फिर सेकंड किसने काम करना। तो मल्टीपल एंजाइम एक साथ अक्सर जो है एक सीक्वेंस में काम कर रहे होते हैं ताकि वो एक साथ सीरीज ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट कर सकें। हर एंजाइम का एक पाथवे है, वो कैटेलाइज करेगा एक स्पेसिफिक स्टेप पे और उसके बाद वो स्पीड अप करने बाद क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट है उसको उस प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट बनने के बाद वो जो एंजाइम है वो फर्दर किसी रिएक्शन में स्टेप कर जाएगा, मूव ऑन कर जाएगा। देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एंजाइम रिएक्शंस इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक reactions. Enzyme often function in pathways. Multiple enzymes work in a sequence to carry out a series of reactions. Each enzyme in the pathway catalyzes a specific step after speeding up. Next हमारे पास टॉपिक है uses of enzyme in different industries. Different industries में क्या क्या uses है हमारे पास enzyme के, अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फूड इंडस्ट्री। एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च को सिंपल शुगर्स में, जो कि यूज हो रही है हमारे पास वाइट ब्रेड के लिए, बंस और रोल्स वगैरह में हेल्प आउट कर रहा है उनकी प्रोडक्शन में, और ये हमारे पास चीज की प्रोडक्शन के लिए भी यूज हो रहे हैं। सेकेंड इज पेपर इंडस्ट्री, जो कि क्या करता है एंजाइम डिग्रेड करते हैं स्टार्च को उसकी विस्कोसिटी को कम करके ताकि वहाँ पेपर को बनाया जा सके। थर्ड इज बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। प्रोटीएज एंजाइम जो है वो यूज होते हैं हमारे पास रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन में, ताकि जो प्रोटीन के स्टेन्स हमारे पास क्लोथ्स पे उसको रिमूव करने में वो हेल्प आउट कर रहे हैं। इसी तरह अमाइलेज एंजाइम है जो कि यूज कर रहा है हमारे पास डिश वॉशिंग में, ताकि वो जो रेजिस्टेंट स्टार्च के रेसिड्यूज है ना उसको वो रिमूव कर सके। देन नेक्स्ट लास्ट इज कि हमारे पास है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे पास एंजाइम्स का। एंजाइम डिग्रेड करते हैं स्टार्च और प्रोटीन को ताकि वहाँ सिंपल शुगर्स को प्रोड्यूस किया जाए, अमाइनो एसिड्स को और पेप्टाइड्स को यूज़ किया जाए, और किस में यूज़ किया जाए, यीस्ट की फर्मेंटेशन में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूजेस ऑफ एंजाइम इन डिफरेंट इंडस्ट्री। इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो वाइंड अप होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे एंड देन एंजाइम इनहिबिशन को हम डिस्कस करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।